जब एक जज ने इंसाफ करने की कोशिश की, यही 9 मई के जो मेन मुकदमे थे उसने सारे उड़ाकर रख दिए, खारिज कर दिए। ये जो छोटे पर्चे थे ये रह गए थे। तो उस जज की बिजली काट दी गई। 2 बजे तक 3 बजे तक उसको अंदर बंद रखा, किसी को ना अंदर आने दिया ना बाहर जाने दिया, बिजली काट दी गई। फिर उस अदालत के दहशतगर्दी के जज ने जब लाहौर में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को शिकायत की कि मेरे साथ ये किया जा रहा है, पुलिस मेरे साथ ये कर रही है, डीसी ये कर रहा है, मुआवजा ये कर रहा है, तो फिर उसकी सुनवाई की बजाय उसको ही वहां से बदल दिया गया। तो पाकिस्तान आ गई, आपको पता है कि दुनिया में निजाम अदल में आखिरी नंबर पर है, इससे पीछे ये जा नहीं सकता। तो अब ये जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए जो फैसले लाए जा रहे हैं, ये इस मुल्क के लिए स्यातरीन फैसले हैं, जमहूरियत का कत्ल है। और पंजाब असम्बली में हमारे अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर साहब इंशाअल्लाह ताला जल्दी आधा अदालतों से उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी सजा खारिज होगी, कैंसिल होगी और वो दोबारा इधर इसी असम्बली में आएंगे। हमारे कल भी जो अपोजिशन लीडर वो थे, आज भी अपोजिशन लीडर वही हैं, इंशाअल्लाह कल को भी हमारे अपोजिशन लीडर वही होंगे। थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, ऐसा है कि आपने 44 साल वाला वाकया पहले देखा होगा, एमएनए थे, उनको भी सजा दी गई तो अदालत से उन्होंने जाकर उनकी जमानत भी हो गई, तो रिव्यू हो गया सारा उस केस का, ऐसे ही इसका हो जाएगा। तो लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, हमारे देखिए पूरा इस पार्टी के अंदर निज़ाम है, तो हमारे डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं, तो वो डिप्टी अपोजिशन लीडर जो है वो निज़ाम अब चला रहे हैं, तो कोई ऐसा हमें मसला नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आज का दिन तो आप जिस तरह आप कह रहे हैं योम सियाह, क्या आज के दिन असेंबली के अंदर और बाहर इस सजा के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा? देखिए जी, बिल्कुल इसके लिए हम जो है तमाम लोग एहतजाज करेंगे। इसका जो एहतजाज है ये देखें, आप देखेंगे अब शाम को शाह कुरैशी के खिलाफ फैसला आ जाएगा और ये जो लाहौर के जो एटीसी के जज हैं वो हमारी जो कैंसर की मरीज है उनके खिलाफ आ जाएगा। एक हमारे यास्मीन राशिद साहबा को आपको पता अभी भी हॉस्पिटल दाखिल हैं। एक हमारे गवर्नर रहे हैं साहबका उमर सरफराज चीमा साहब, वो भी 10 दिन उनको गवर्नरी मिली है, तो 2 साल हो गए उनको अंदर हुए। सिर्फ उन्होंने एक इनके बैनर पर हमजा शबाज शरीफ का जाली इजलास नहीं रखा था, उसकी उनको सजा दी जा रही है। इसी तरह से इजाज चौधरी साहब को, तो ये जो है अदालतें जहां से ये मैसेज आ रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे पंजाब में ये फैसले सुना देंगे। फैसले कहां से आ रहे हैं, कौन कर रहा है इसके पीछे और इजलास क्यों नहीं कर रहे हैं? ये देखिए जी, जो हुकूमत के अवानों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने जो है सारे उधर मेंबर बनाए हुए हैं, जिन्होंने ये जाली जजेस को तकर्री की है, आइन और कानून की जिन्होंने धज्जियां बिखेरी हैं, जिन्होंने 26वें नंबर पर आने वाले जज को जाकर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया, जिसने कभी यानी कि मेरिट को नहीं देखा, जो कि खुद नाजायज तरीके से मुसल्लत है, ये वही लोग चला रहे हैं। कल 1 बजे हमारे एमपी आएंगे। देखिए जी, बात ये है कि देखिए ये बात है, जो 5 अगस्त का जो है एहतजाजी तहरीक है वो बिल्कुल चलेगी, उसका जो है वो टाइम जो है वो चेंज नहीं होगा। और इसके बारे में जो है हमारे ऊपर इमरान खान साहब ने जब हुक्म देते हैं, तो आपको पता है कि पूरे मुल्क की मोटरवे भी बंद हो जाए तो ये लोग पैदल चलकर दरिया अबूर कर पहुंच जाते हैं। ये फैसले जो है उस तहरीक नहीं ना हमें डरा सकते हैं, ये सवाल है कि आप इस तहरीक को कमजोर करने के लिए इस तरह के फैसले आप लेते हैं? देखिए जी, इनमें से 99% लोग तो पहले ही जेलों में हैं, वो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है और हम इन फैसलों के लिए पहले ही तैयार थे। हमें पता है ये जो फैसले जैसे आ रहे हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ये जो तहरीक है ये चलेगी और बड़े भरपूर तरीके से चलेगी। ये बताइए कि आज आपके जो 26 बंदे थे जिसमें आप भी शामिल हैं, वो बहाल भी हो गए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हमारा एहतजाज होता है असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी।
आज हमारा, क्योंकि मलिक अहमद खान साहब गए हुए थे, उन्होंने बाहर, हम अपनी बाहर असम्बली लगाते हैं, ये इजलास का टाइम था 2 बजे का, तो अब इन्होंने 4:30 बजे जाकर उनको बहाल किया। तो हमारे MPA जो हैं वो किसी के नजदीक भी शहर होगा तो वो 2-2.5 घंटे फैसलाबाद गुजरांवाला से आने में लग जाते हैं। तो अब इस इजलास में हम कल को शिरकत करेंगे और जो है हमारा जो है भरपूर एहतजाज होगा इन जाली फैसलों के खिलाफ। ठीक है।